All right. So let's start our today's session. We are now whosoever will come, we will add them, right? So till then, we should not waste time. We should start the session. So what we were discussing about is we were discussing about chapter number 10, right? We were discussing about the chapter number 10, that is pronouns. और इसके बारे में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी. And what did we discuss? We discussed about the व्हाट एक्चुअली दी प्रोनाउंस आर, है ना, प्रोनाउंस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. यस और नो डियर स्टूडेंट्स? जस्ट अ सेकंड. या यप. So we discussed that there are three kinds of pronoun there, that is personal pronoun, reflexive pronoun and demonstrative pronoun. There are so many but we have to discuss only these three, है ना. और भी काफी सारे होते हैं बट अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ ये तीन ही है. So we have to discuss and study only these three, right dear students? So in yesterday's session we started with the personal pronoun. हम लोगों ने personal pronoun से स्टडी स्टार्ट करना स्टार्ट किया था और हमने ये समझा था कि what basically the personal pronoun are I, you, he, she, it, we and they. They are called personal pronoun. ठीक है. और इनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं. इनको सिर्फ कैसे यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? इनको सिर्फ एज ए सब्जेक्ट ही यूज किया जाता है. एज ए ऑब्जेक्ट इनको आप यूज नहीं करोगे. अगर एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है तो फिर आपको मी, यू, दे, हिम, हर, इट, अस एंड दैम का यूज आपको करना पड़ेगा. Right? So what are these? These all and these all, right? These all are personal pronoun, right? These all are personal pronoun, but these are subjective personal pronoun and these are objective personal pronoun. Are you getting my point? What I'm trying to say? सो दैट इज लिटिल डिफरेंस इन दिस. ठीक है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स इन दोनों में. ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. इसको अगर हम एक टेबल से समझे, राइट, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद सिंपल टेबल तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग दिस टेबल. आप इस टेबल से इसको बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंटली आप इसको समझ सकते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट दिस अगेन. देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, है ना, अगर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं, so what I will be doing, I will be using I as a pronoun, right? अगर मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं तो मैं I को एज ए प्रोनाउन के बारे में एज ए प्रोनाउन यूज करूंगा. दैट टू व्हेन I is used as a subject. जब सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ होगा तो I लिखूंगा और जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ होगा तो मी लिखूंगा. यस और नो? ओके. जब मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं तो उस केस में क्या होता है, सिमिलर ही रहते हैं. यू रिमेन्स यू. सब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का यू ही रहता है. देयर इज नो चेंज इन दीज, राइट? नेक्स्ट वन वी हैव इज he changes to him. Yesterday also I told you that he is used for whom. ही हम किसके लिए यूज करते हैं? ही हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसी मेल के लिए या फिर किसी बॉय के लिए. ठीक है, वहां पे हम ही को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे और हिम को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, राइट? नेक्स्ट वन वी हैव इज शी एंड हर, राइट? शी कब यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? जब आप किसी फीमेल के बारे में बात करते हैं या किसी गर्ल के बारे में बात करते हैं. ठीक है, और एज ए सब्जेक्ट उनको आप ले रहे हैं. तो सिंपली आई से दैट माय मॉम कुक्स फूड फॉर माय फैमिली. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा, माय मॉम. तो दैट इज नाउन. बट व्हेन आई से इट अगेन, राइट, व्हेन आई टॉक अबाउट हर अगेन, लेट मी राइट हियर, माय मदर cooks food for my family. She cooks deliciously. Yes. Understand this one, dear student. This is very good example. What I have written here that my mother cooks food. मेरी मम्मी खाना बनाती है for my family, मेरी family के लिए. Just a second. Let me write it here. My mother cooks food for my family. She cooks deliciously. She cooks deliciously. Right.
So what I'm trying to tell you here is that my mother is what? She is female, she is a lady. So for her what I'm going to use? I'm going to use she. उनके लिए मैंने कौन सा pronoun use किया dear student? she pronoun को use किया. और यहाँ पे ये ऐसे subject आ रहा था, देखो यहाँ पे full stop के बाद sentence नया start हुआ है, तो this is your subject, राइट. तो वहां पे हमने सब्जेक्ट की जगह किसको यूज किया है? शी को, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ मदर. फादर के बारे में बात करता तो ही आ जाता, राइट. और अगर इन्हीं का ऑब्जेक्ट बनाना है तो ही के लिए हिम, शी के लिए हर बन जाता. yes or no dear student, are you getting my point or not? This is very simple, it is not too difficult, right? Moving on, next we have is we मतलब जब हम हमारे बारे में बात करते हैं तो what we are learning, what are we learning? We are learning pronouns. So we are learning pronouns. ठीक है. और us कब यूज होता है? जब we को एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है. ठीक है. इट का इट ही रहेगा, जैसे यू का यू ही रहता है, इट का भी इट ही रहेगा. दे का क्या हो जाता है? दे का दैम हो जाता है. दे का क्या हो जाता है? दे का कन्वर्जन किस में होगा? दैम में हो जाएगा, right? So till here we studied about the personal pronoun. A little bit part of it is remaining, है ना. इसका बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है वो remaining है, that we have to complete now. उसको complete कर लेते हैं, then we will move forward, right? Okay, understand this one. Type of person: first person, second person, and third person. Now what is this first person, second person, third person? So we have never studied this thing. So let me tell you what is this. देखिए, first person क्या होता है? जो person बात कर रहा है या जो पर्सन बोल रहा है. लेट्स सपोज इन द क्लास आई एम स्पीकिंग, राइट. मैं बोल रहा हूं, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन. ठीक है. मैं जो हूं वो कैसा पर्सन हूं? फर्स्ट पर्सन हूं, राइट. आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे सुनने वाले कौन है? आप हैं. तो आप कैसे हो जाएंगे? सेकंड पर्सन हो जाएंगे. आप कैसे हो जाएंगे? सेकंड पर्सन हो जाएंगे, राइट. लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट take any of the actor. Let's suppose our prime minister or honorable prime minister Shri नरेंद्र मोदी जी. ठीक है. तो अब मैंने उनके बारे में बात करी तो he will become the third person. वो कैसे पर्सन बन जाएंगे? यहाँ पे थर्ड पर्सन बन जाएंगे. So let me tell you again what actually the first person is, second person is, and third person is, right? अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट पर्सन मीन्स व्हाट? जो पर्सन बोल रहा होता है डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है, यानी कि जो स्पीक कर रहा होता है. द वन हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन. लेट्स सपोज राइट नाउ हु इज स्पीकिंग? आई एम स्पीकिंग, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन इज द वन हु इज लिसनिंग. सेकेंड पर्सन कौन होता है? जो सुन रहा है, यानी कि आप सुन रहे हैं अभी, तो वो आप कौन हो जाएंगे? आप सेकेंड पर्सन हो जाएंगे, राइट. लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो क्या हो जाएंगे? वो यहाँ पे थर्ड पर्सन हो जाएंगे. और वो एक मेल है, ठीक है, वो एक मेल है, तो उनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करने वाले हैं? उनके लिए हम ही का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ही का यूज करेंगे. तो अभी मैंने कहा ना आपको कि जब किसी और के बारे में बात करते हैं तो थर्ड पर्सन हो जाता है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन आ ही रहा है और उनके लिए हम यू को यूज करते हैं. इसको देखिए सिंपल स्टेबल से समझो. देखो, फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, एक तो आई और एक वी. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई आता है और वी आता है. ये दोनों किस में आएंगे? फर्स्ट पर्सन में आएंगे. आई को कैसे यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में? मी. और वी को कैसे यूज कर सकते हैं? अस. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया अभी ऊपर. सेकंड पर्सन कौन होता है डियर स्टूडेंट? सेकंड पर्सन होता है यू. सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है, ठीक है. और यू को कैसे यूज कर सकते हैं? यू को ऑब्जेक्टिव में भी यू ही यूज करते हैं. जस्ट नाउ वी स्टडीड अबाउट, राइट. थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे. ये सब किसके अंदर में आते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके थर्ड पर्सन के अंदर में आते हैं. ही, शी, इट, दे. ये चारों जो है ये आपके थर्ड पर्सन का ही पार्ट है. ये सब किसके पार्ट है डियर स्टूडेंट? आपके थर्ड पर्सन का पार्ट है. और इनका अगर कन्वर्जन करना है तो ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पर्सनल प्रोनाउन, राइट. कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, राइट. नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट. इट विल टेक 5 मिनट्स मोर डियर स्टूडेंट्स बिकॉज़ आज क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी. सो आई वांट 5 मिनट्स मोर, राइट. सो आई होप दैट यू ऑल विल स्टे हियर, राइट. नो वन विल लीव द क्लास, यू ऑल हैव टू स्टे हियर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट इट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? लेट्स अंडरस्टैंड. Reflexive pronouns are the pronouns that refer back to the person, animal, or thing that is the subject of the verb. The words myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves are reflexive pronoun.
देखिए क्या है इसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता क्या है, इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो आप। ठीक है, लेट्स सपोज कोई एक वॉल है ना, या कोई एक ऐसा स्मूथ सरफेस है, ठीक है, वहां पे मैंने क्या किया, आई टुक द बॉल एंड आई थ्रू इट टुवर्ड्स द वॉल। क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी कि नहीं आएगी बॉल? भाई सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी बॉल को किसी वॉल पे थ्रो किया है, तो हाउ हाउ विल द बॉल रिएक्ट? बॉल कैसे रिएक्ट करेगी? इट विल बाउंस बैक टू मी, वो मेरे पे ही वापस आएगी, राइट? सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वही होता है बच्चों। जब किसी सब्जेक्ट का एक्शन उसी के ऊपर हो जाता है, आई रिपीट, जब किसी सब्जेक्ट का एक्शन उसी के ऊपर हो जाता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। यानी कि जब किसी का एक्शन उसी के ऊपर हो जाए, इसको सिंपल मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं खुद ही को पढ़ाता हूं, आई टीच माई सेल्फ। मैंने क्या कहा, मैं खुद को पढ़ाता हूं, तो आई टीच माई सेल्फ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, खुद को पढ़ा रहा हूँ। खुद को पढ़ाना क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, मतलब आई टीच माई सेल्फ मीन्स मैं खुद ही को टीच करता हूँ, मेरा एक्शन मुझे पे हो रहा है। ठीक है, तो उस प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। अ कैट वॉशेस इटसेल्फ आफ्टर एवरी मील, यानी कि जो हमारी कैट है, हमारी जो कैट है, वो क्या करती है, वॉश करती है। किसको, इटसेल्फ, यानी कि खुद ही को वो वॉश कर लेती है आफ्टर एवरी मील। यानी कि जब भी वो खाना खाती है, आफ्टर एवरी मील वी वॉश आवर हैंड्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे हैंड्स वॉश वॉश करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें क्या बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, दैट अ कैट वॉशेज इटसेल्फ, हमारी जो कैट है वो खुद को ही वॉश कर लेती है आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद। आफ्टर एवरी मील कैट वॉशेज इटसेल्फ, हमारी कैट खुद को वॉश कर लेती है इन दैट वे, राइट? अंडरस्टैंड इट विद सम मोर एग्जांपल। आई वांट टू रिपेयर द कार माई सेल्फ, यानी कि मैं अपनी कार रिपेयर खुद ही करना चाहता हूँ, किसी और से नहीं करवाना मुझे, मैं खुद ही कर लूंगा। सो आई वांट टू रिपेयर द कार माई सेल्फ। थर्ड एग्जाम्पल वी हैव इज किरण फेल एंड हर्ट हरसेल्फ। किरण फेल मतलब गिर गई एंड हर्ट हरसेल्फ, और उसने खुद ही को क्या कर लिया, हर्ट कर लिया। तो इसको ऐसे समझे थे स्टूडेंट्स कि किरण फेल एंड हर्ट हरसेल्फ मींस व्हाट, कि किरण फेल, किरण गिर गई एंड हर्ट हरसेल्फ, और उन्होंने खुद ही को हर्ट कर लिया। यानी कि किसी और ने आके उनको हर्ट नहीं किया है, या उन्होंने जाके किसी और को हर्ट नहीं किया है, उन्होंने खुद ही को क्या कर लिया है, हर्ट कर लिया है। सो किरण फेल एंड हर्ट हरसेल्फ, ठीक है, खुद को ही हर्ट कर लेना। हर्ट मतलब तो पता है सबको, ठेस पहुंचाना या चोट लग जाना, ऐसा। फोर्थ, वी बेक्ड द केक आवरसेल्फ, हमने क्या किया, केक को बेक किया, केक बनाया हमने, और किसी की हेल्प नहीं ली, यानी कि किसी और से नहीं बनवाया, हमने खुद ही से ये पूरा प्रोसेस किया है। सो वी बेक्ड द केक आवरसेल्फ, यानी कि हमने खुद से केक को बनाया है। सो दिस इज अबाउट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको सिंपल आप इसको कन्वर्जन समझना चाहें तो कन्वर्जन से आप समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे कन्वर्ट होते हैं। आई और मी कन्वर्ट होता है डियर स्टूडेंट माई सेल्फ में, यू कन्वर्ट होता है योर सेल्फ में, ही और हिम कन्वर्ट होते हैं हिमसेल्फ में, शी और हर कन्वर्ट होता है हर सेल्फ में, इट कन्वर्ट होता है इट सेल्फ में, वी और अस कन्वर्ट होते हैं अवर सेल्फ। यू, देखो यू यहाँ पे भी था, यू यहाँ पे भी था, तो उसको हमने योर सेल्फ में कन्वर्ट किया, बट इस वाले केस में वो सिंगुलर था, राइट? इस वाले केस में वो कैसा था डियर स्टूडेंट, इस वाले केस में वो सिंगुलर था, ठीक है। बट इन दिस केस इट इज प्लूरल, यहाँ वाले केस में ये प्लूरल है, एंड व्हेन इट इज प्लूरल इट इज कन्वर्टेड इनटू योरसेल्व्स। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, योरसेल्व्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दे और देम किस में कन्वर्ट होगा, देमसेल्व्स में कन्वर्ट होगा। दे और देम किस में कन्वर्ट होते हैं, देमसेल्व्स में कन्वर्ट होते हैं, right? Now this is like very very short, so I think we should cover it, we should finish it. It will take 2 minutes hardly, right? Demonstrative pronoun, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर शोइंग थिंग्स, यानी किसी चीज को शो करने के काम में ये आते हैं। द वर्ड दिस दैट दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि दिस दैट दीज दोज, बस ये फिक्स है, 4 ही वर्ड क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे। अब इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों यूज करते हैं वो आप समझिए। देखिए
जब हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि वन ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, वन है, सिंगुलर है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, तो उस केस में मैं या तो दिस को यूज करने वाला हूं या दैट को यूज करने वाला हूं। ईदर आई एम गोइंग टू यूज दिस और दैट, आई एम गोइंग टू यूज ईदर दिस और दैट। देखिए, दिस कब यूज करेंगे, व्हेन थिंग्स आर नियर टू मी, यानी कि जब चीजें मेरे पास में, मेरे बिल्कुल पास में रखी हुई है, उस केस में मैं दिस को यूज करूंगा। व्हेन थिंग्स आर नियर टू मी, जब थिंग्स पास में है और सिंगुलर है, उस केस में दिस को यूज करूंगा। ठीक है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई मोबाइल फोन, राइट, दिस इज माई कर्सर, जैसे ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिस इज माई कर्सर, जो रोटेट कर रहा है, ये जो मूव कर रहा है, दिस इज माई कर्सर। फार के बारे में बात करूंगा, दैट, फार जब कोई चीज होती है, यानी कि कोई चीज फार है, दूर रखी हुई है और सिंगुलर है, तो दैट का यूज करूंगा। लेट सपोज माय व्हीकल इज पार्क्ड लिटिल बिट फार, है ना, मेरा जो व्हीकल है वो थोड़ा दूर पार्क किया हुआ है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, दैट इज माय व्हीकल, दैट इज माय कार, दैट इज माय बाइक, समथिंग लाइक दैट। इन द सेम वे जब ऑब्जेक्ट प्लूरल हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कैसे हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं और चीजें नियर होती हैं, यानी कि पास में होती है, तो हम दीज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दीज का। यहाँ पे जब नियर होती तब तो दिस, THIS दिस, और जब चीजें दूर होती, सॉरी, पास में होती हैं और काफी सारी होती हैं, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, दीज। क्या वर्ड यूज करते हैं, दीज। जैसे मेरे पास भी बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, तो दीज आर माई बुक्स, राइट। और वही अगर दूर रख दूंगा तो क्या हो जाएगी, अगर इन बुक्स को मैंने बहुत दूर रख दिया, फार रख दिया, तो क्या हो जाएगा, दोज आर माई बुक्स, क्योंकि मैंने इनको बहुत दूर रखा है, तो दोज आर माई बुक्स, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर एंड करते हैं सेशन को। दिस इज माई डॉग एंड दैट इज माई कैट, तो दिस यहाँ यानी कि वो पास में है, इसलिए ये मेरा डॉग है, एंड दैट इज माई कैट, यानी कि दूर कोई रखा, मतलब कैट जो है वो दूर है, दैट्स वाई दैट का यूज हमने किया है, और डॉग पास में है, इसलिए दिस का यूज किया है। ओके, अगर मैं शीप के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में बात करता हूँ, शीप के बारे में, तो आई विल यूज दीज। क्या यूज करूंगा, दीज का यूज करूंगा, दीज आर माई शीप। और गॉड्स के बारे में बात करें तो गॉड्स दूर रखी हुई हैं, इसलिए उनके लिए दोज का यूज मैंने किया है। तो इट्स वेरी सिंपल, जब चीजें सिंगुलर होती हैं, पास में है तो दिस, सिंगुलर होती है, फार है तो दैट, प्लूरल है और पास में है तो दीज, और प्लूरल है और फार है तो दोस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रोनाउंस। इसकी एक्सरसाइज आपको स्कॉलर्स ईआरपी पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा, राइट एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, right? I hope that you all have understood the chapter I have taught you. So thank you everyone for attending the session. Bye bye. Have a great day.